याद रखना, चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, कभी कोई हरा ना सके आपको, ऐसा अपना मुकाम रखना, ऐसा अपना मुकाम रखना। प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान सेकंड द्वितीय का गेस पेपर या मॉडल पेपर। इस बुक का नाम होगा भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कह रहा हूं, म्हारो उद्देश्य था की सफलता, था की सफलता। मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, फासला क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि समय रहेगा आपके पेपर का 3 घंटे, प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो जीवन में। 2023 सेकंड पेपर है बीए प्रथम वर्ष का। महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 खंड ए या सेक्शन ए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखो, सेक्शन ए में पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। याद रखना, 50 शब्द में उत्तर देना है। 10 × 2 बराबर 20 अंक का होगा खंड ए। यूनिट वाइज मैंने छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ पे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और वो दोनों ही आपको करने होंगे। देखो, वैसे तो छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, गेस नहीं लगाया जाता, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। किसी भी शब्द को लेकर के छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इसलिए आपको छोटे क्वेश्चन जरूर तैयार करने चाहिए, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ अति महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, जिन्हें आप तैयार कर सकते हो। पहले यूनिट के अंदर देखो, मनुस्मृति पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है, अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है, मनु के कर संबंधी विचार पूछे जा सकते हैं, सप्तांग सिद्धांत पूछा जा सकता है, या राज्य के 7 अंगों के नाम पूछे जा सकते हैं, पर राष्ट्र संबंधी कौटिल्य के विचार पूछे जा सकते हैं, 4 उपायों को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। छोटा मंडल सिद्धांत, शुक्र नीति सार पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है, शुक्राचार्य कह दो या शुक्र के कर संबंधी विचारों को लेकर के भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये थे पहले यूनिट के टॉप मोस्ट छोटे क्वेश्चन जो आप तैयार कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होगी। सेकंड यूनिट में देखो, राजा राममोहन राय के 2 समाचार पत्र पूछे जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता पर राय के विचार को लेकर के क्वेश्चन बना है कई बार, तो इसे भी तैयार कर लेना। शुद्धि आंदोलन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था ना शुद्धि आंदोलन, उसको लेकर के भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्य समाज के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। आर्य समाज की स्थापना कब, कहां और किसने की, ये क्वेश्चन भी छोटा बनाया जा सकता है। शिक्षा पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पूछे जा सकते हैं। सती प्रथा पर राजा राममोहन राय के विचारों को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। विवेकानंद के 2 सामाजिक विचार पूछे जा सकते हैं। ब्रह्म समाज के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है। योगदान पूछा जा सकता है इनका भारतीय दर्शन में। उसके बाद में देखो, तीसरी यूनिट के अंदर शिक्षा पर गोखले के विचार पूछे जा सकते हैं। तिलक की शिक्षा योजना बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन छोटा बन सकता है। भारत सेवक समाज पे टिप्पणी आ सकती है। बाल गंगाधर तिलक की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं। दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन जो सिद्धांत है ना, उसको लेकर भी कई बार छोटा क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इसे भी देखना, धन निष्कासन क्या था। तिलक भारतीय अशांति असंतोष के जनक थे, स्पष्ट कीजिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा,
ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, छोटा गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट के अंदर गांधी जी की 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर नेहरू के विचार पूछे जा सकते हैं। ट्रस्टीशिप न्यासीता सिद्धांत क्या है महात्मा गांधी का, उसको लेकर के भी छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, सत्य या अहिंसा पर, सत्याग्रह पर, ये उनके दिए गए विचार हैं। उसके बाद में लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार, गांधी जी के राम राज्य की 2 विशेषता पूछी जा सकती है। जो गांधी जी का आदर्श राज्य राम राज्य था ना, उसको लेकर के भी बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसे भी तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो 5 यूनिट में डॉक्टर अम्बेडकर की कोई 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम पूछे जा सकते हैं। दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन थे, ये क्वेश्चन भी कई बार बना दिया जाता है। संपूर्ण क्रांति या समग्र क्रांति की अवधारणा क्या है। राय एम.एन. रॉय के 2 राजनीतिक विचार बताइए। जयप्रकाश नारायण जेपी नारायण के सर्वोदय पर विचार पूछे जा सकते हैं। अम्बेडकर के 2 सामाजिक विचार भी पूछे जा सकते हैं। ये छोटे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको तैयार करनी है। जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है उसके अंदर इनको चिन्ह लगा करके और इनके उत्तर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे मैंने कहा ना, छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता है, छोटे क्वेश्चन तो पेपर सेटर कहीं से भी बना सकता है, तो इसलिए छोटे क्वेश्चनों की वैसे चिंता मत करना। अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो भी उनकी 2-2 बातें जरूर लिख देना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो खंड ब सेक्शन बी, पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित 5 उनके अथवा होंगे, जिनमें से 5 प्रश्न करने हैं प्रत्येक यूनिट में से 1 चुनते हुए। प्रत्येक 7 अंक का है, 200 शब्दों में उत्तर देना है। 5 × 7 = 35 अंक का रहेगा आपका सेक्शन बी। मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और या अथवा सहित, और आपको तो एक ही करना है। यहां पर मैंने डबल बना दिए, ये मानो 2 आएंगे ना, तो मैंने या लगा करके 4 बना दिए हैं। तो इन 4 को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो 2 तो आपको जरूर मिलेंगे, और आपको करना कितना होगा, एक ही करना होगा। तो अपनी मनपसंद से आप क्वेश्चन कर सकते हो। पहली यूनिट में देखो नंबर 1, मनु के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। या फिर इसकी जगह आ सकता है, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य या राजा के कार्य क्षेत्र बताइए। राज्य के या राजा के कार्य पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है, राज्य की उत्पत्ति कार्य क्षेत्र के विषय में कौटिल्य के विचार बताइए। या फिर परराष्ट्र संबंधी कौटिल्य के विचारों का परीक्षण कीजिए। विदेश संबंध संबंधी क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कौटिल्य का। सेकंड यूनिट में देखो नंबर 1, स्वामी विवेकानंद के राजनीति व सामाजिक विचार, दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं, राजनीति और सामाजिक विचार। या फिर राजा राममोहन राय पुनः जागरण के पिता थे, स्पष्ट कीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बनाया भी गया है, तो इसे भी आप तैयार कर लेना। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें स्वामी दयानंद के शिक्षा पर विचार बताइए। या फिर दयानंद के सामाजिक विचार स्पष्ट कीजिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों को तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है। और इस पेपर में तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना बढ़िया होगा और अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद में देखो 30 मिनट के अंदर नंबर 1, गोखले एक महान उदारवादी नेता थे, स्पष्ट करें। सीधी सी बात है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार बताने हैं। या फिर गोखले का ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के विचार बताइए। या फिर आप देखोगे तिलक के स्वराज संबंधी विचार, उसके जो राजनीति विचार है ना स्वराज संबंधी, उनको लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसे भी तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो चौथी यूनिट में नंबर 1, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। राम राज्य की अवधारणा पूछी जा सकती है। या फिर गांधी जी के आर्थिक विचार बताइए। उनके आर्थिक विचार जो है ना ट्रस्टीशिप के, न्यासीता के, उसको लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके अंदर दूसरा देखो, नेहरू के राष्ट्रवाद और गुट निरपेक्षता पर
राष्ट्रवाद और गुटनिरपेक्षता या अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर विचार बताइए। या फिर नेहरू के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी। नेहरू के राजनीतिक विचार तैयार कर लेना, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो नंबर 1, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार बताइए। या फिर संपूर्ण या समग्र क्रांति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, जयप्रकाश नारायण की। दूसरा क्वेश्चन है अंबेडकर के धर्म संबंधी विचार, धर्म परिवर्तन है ना, बौद्ध धर्म संबंधी, तो अंबेडकर के धर्म संबंधी विचार बताइए। या फिर दलविहीन लोकतंत्र पर विचारों का मूल्यांकन कीजिए, चाहे वो जयप्रकाश नारायण के हो चाहे एम.एन. रॉय के हो। उसके बाद में देखो खंड स या सेक्शन सी, पहले बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि खंड ब सेक्शन बी वाले सी में भी आ सकते हैं और सी वाले बी में भी आ सकते हैं। बस आपको तो लिखते समय ध्यान रखना है, अगर सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में ही केवल 2 पेज भरने हैं, अगर सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है, आपको 5 पेज भरने होंगे निबंधात्मक। तो इसलिए इस बात को तो जरूर ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि खंड से सेक्शन सी, पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे जी, याद रखना कितने होंगे, 5, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने हैं जी आपको। प्रत्येक 15 अंक का है, 500 शब्द में उत्तर देना होगा, 3 × 15 = 45 अंक का होगा खंड से। बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से 1 आएगा। मैंने यहाँ पे डबल बनाई है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पेपर में आएगा उसके 2 गुने बना दिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये ज़्यादा नहीं है, कहीं आप ये सोचोगे इस सर ने तो ज़्यादा क्वेश्चन बना दिए, ना जी ना, ये ज़्यादा नहीं, इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार करने ही होंगे जिससे आपका पेपर अच्छी तरीके से सेट हो जाए। देखो नंबर 1 पहली यूनिट के अंदर, नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचारों का वर्णन कीजिए। राज्य की उत्पत्ति कार्य क्षेत्र को लेकर के मनु के विचार आ सकते हैं, या मानो कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि राजपद संबंधी मनु के विचार बताइए, या फिर भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु का योगदान बताइए, ये लैंग्वेज भी बनाई जा सकती है। या फिर इसकी जगह, वैसे तो मनु के आने की पूरी संभावना है, मनु का नहीं आता है तो फिर कौटिल्य का आएगा, और कौटिल्य का कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बताइए, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में सेकंड यूनिट में देखो नंबर 2, राजा राममोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों की विवेचना कीजिए। सामाजिक और धार्मिक विचार जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद पर स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पूछे जा सकते हैं, एक ही बात है, चाहे वो राजनीतिक विचार पूछे या भारतीय राष्ट्रवाद पे विचार पूछे, एक ही उत्तर होगा। उसके बाद में 30 मिनट में देखो नंबर 3, गोखले के आर्थिक विचारों का परीक्षण कीजिए। गोखले के आर्थिक विचार तैयार कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरूर पूछे जाएंगे पेपर में प्यारे विद्यार्थियों। या फिर दादा भाई नौरोजी के आर्थिक व राजनीतिक विचार बताइए, दादा भाई नौरोजी का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है आर्थिक और राजनीतिक विचारों को साथ लेकर के। उसके बाद में देखो 5 यूनिट, चौथी यूनिट के अंदर नंबर 4, गांधी जी के आर्थिक विचारों की विवेचना कीजिए। गांधी जी के आर्थिक विचार पूछे जा सकते हैं। वैसे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की जो अवधारणा है ना, वो भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, गांधी जी का तैयार कर लेना। या फिर नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के विचारों की विवेचना कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 5 यूनिट में देखो नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का विवेचन कीजिए। या फिर बना सकते हैं दलितों द्वार संबंधी विचार बताइए अम्बेडकर के, बात एक ही है, उत्तर वही लिखना होगा, चाहे सामाजिक विचार पूछे या दलितों द्वार संबंधी विचार पूछे। या फिर
एम.एन. रॉय की नव मानवतावाद की धारणा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, इसको तैयार कर लेना। वैसे ये शुरू वाले 5 है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट है, और समय हो तो इन 5 को भी देख लेना, क्या पता खुदा न खास्ता इनमें से आ जाए। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। संभावना है इन क्वेश्चनों में से आपके पेपर में क्वेश्चन मिल जाए। वैसे मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने तो केवल अपने अनुभव के आधार पे और पिछले 5-10 वर्षों के पेपर देख करके और ये मॉडल या गेस पेपर बनाया है प्यारे विद्यार्थियों। और आपकी किस्मत जानिए कि कैसा पेपर आएगा। बस आप तो अच्छी तैयारी करो, मेहनत करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके ज़्यादा नंबर आ सके। और मेरी तरफ से अंत में आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छा पेपर करके आना, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, ज्यादा से ज्यादा पेज भरने की सोचना निबंधात्मक क्वेश्चनों में, जिससे क्या कि अच्छे नंबर आ सके प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मॉडल गेस पेपर के साथ प्यारे विद्यार्थियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।